चलो बच्चों, फिर से हम लोग नया लेक्चर लेके आ गए हैं ना। चलो आज उसका कंटिन्यू करते हैं, प्रीवियस लेक्चर का हम लोग आगे देखते हैं। चलो अभी तक हम लोग वो सब देख लिया ना, एंगल, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री में कैसा कन्वर्ट करेंगे, है ना। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग देख चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग पूरे। अगर साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा तो हम लोग कितने और चार रिमेनिंग के चार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे, है ना। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड एंगल हमें याद रखना पड़ेगा, है ना, बाय हार्ट करना पड़ेगा मुझे कि ये थीटा ये एंगल तो हमें याद ही रखना पड़ेगा कैसे भी। बस अगर कोई सोते हुए भी बता देगा ना कि साइन जीरो का वैल्यू क्या होगा तो सोते सोते बता दो कि इतना होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। इतना वैल्यू आप लोग को बाय हार्ट होना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना, ताकि इजी विद इन अ मिनट सॉल्व करने में वो हेल्प करेगा ये एंगल, स्टैंडर्ड जो एंगल लेंगे, है ना। चलो अब देखते हैं कि याद कैसे करेंगे हम लोग। याद करने का सिंपल तरीका है, इसका भी सब चीज़ का हम लोग जुगाड़ लगाते रहते हैं ना, हर चीज़ पढ़ते पढ़ते जुगाड़ लगाते रहते हैं। चलो एक बार चेक कर लेता हूँ सब कुछ सही चल रहा है। सब कुछ तो सही चल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं कि ये सब का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। मैंने बोला सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू मुझे दे दो, बाकी सबका मैं निकाल लूंगा कैसे भी, जो है ना, जुगाड़ लगा के कैसे भी सॉल्व कर लूंगा। चलो देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। देखो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या बोला मैंने, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 और 180, है ना। ये सब कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उस हम लोग बात की कहानी है, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, जो नीड है उतना ही पढ़ेंगे। जो नीड है स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना उतना ही याद रखेंगे, उससे ज़्यादा याद नहीं रखेंगे हम लोग। देखो इसके भी अलग वो है, जब मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो कितने एंगल है, पहले तो हम लोग ये एंगल देखते हैं कि 5 एंगल का ना, 5 एंगल पहले 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 180 का मैं बताता हूँ कि उसका भी जुगाड़ है। 1 2 3 4 5 वैल्यू देख लेते पहले हम लोग सबका, 5 वैल्यू देख। तो क्या करो, 5 है ना, तो 0 1 2 3 4 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 5 है ना, 5 एंगल 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 ना। तो क्या करो 0 1 2 3 4 लिखो और सबको 4 से डिवाइड भी कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। क्या किया मैंने, 0 1 2 3 4 लिखा, 4 लास्ट में आया तो 4 से सबको डिवाइड कर दिया। अब वैल्यू लिखो, क्या आएगा, 0 डिवाइड बाई 4 0, 1 डिवाइड बाई 4 1/4 ही होगा, 2 1 जा 2 मतलब 1/2 होगा, ये 3/4 होगा और ये कट के क्या हो जाएगा 1। इतना करने के बाद क्या करो, इतना करने के बाद सब में स्क्वायर रूट ले लो, सबका स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, है ना। ये थोड़ा दूर कर देता हूँ, थोड़ा चिपकने की कोशिश करते रहता है हर टाइम ये, है ना। ये 60 डिग्री और 90 डिग्री हमेशा एक दूसरे को चिपकने की कोशिश करते रहते। चलो अब करने के बाद इसको सॉल्व करो, क्या आएगा बताओ, ये 0, ये 1/1 और 4 का क्या होगा 2 निकल जाएगा, ये 1 √2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा √3/4 का 2 और इसका 1 का 1, है ना। क्या किया मैंने, 0 1 2 3 4 लिखा, 4 लास्ट में 4 से सबको डिवाइड किया, फिर स्क्वायर रूट ले लिया। जो वैल्यू आया वो समझो, जो वैल्यू आया, ये वैल्यू आया ना, मुझे ये वैल्यू सब पूरा चिपका दो कहाँ पे, पहले वाले रो में, साइन वाले के फर्स्ट रो में पहला ये वैल्यू चिपका दो। देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ये वैल्यू यहाँ पे मैं चिपका देता हूँ। देखो है ना, ये वैल्यू मैं चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या लिखता हूँ मैं, 0 लिख देता हूँ, क्या होगा 1/2 और ये वाला 1/√2 और ये √3/2 और ये 1, इतना देखो 0 चिपका दिया, 1/2 और 1/√2 √3/2 और 1, इतना चिपकाने के बाद आगे देखते हैं आगे की कहानी क्या है ना। चलो ये क्या हो जाता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। अब थोड़ा सा वो आया, मरना तो ऐसा सोच रहा है वो कि सॉल्व ही नहीं होगा। चलो देखते अब क्या करूं, मैंने बोला सिर्फ साइन कॉस की वैल्यू दे दो, मैंने चारों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मैं फाइंड कर लूंगा। अब क्या करूंगा मैं, देखो
अब इसका भी झोल है, इसका भी जुगाड़ है। मैंने लिख दिया वो वाला बताया और यहाँ पे चिपका दिया। अब क्या करूँ, ये 1 है ना, वो यहाँ पे लेके आ जाओ, ये 0 है ना, यहाँ पे लिख दो। क्या किया, वो वाला 1 था एक्सट्रीम में राइट साइड में, वो लेफ्ट में लेके आ गया। ये लेफ्ट में था, एक्सट्रीम लेफ्ट में था, वो राइट में कर दिया। अब ये 3/2 यहाँ पे है तो यहाँ पे कर दो, और ये वाला यहाँ पे है तो यहाँ पे कर दो, और ये वाले को ना सिमिलरली यहीं पे चिपका दो, कोई वांदा नहीं है ना। क्या किया मैंने, ये वाला वहाँ से लेके आया 0 1 2 3 4 4 से डिवाइड किया, स्क्वायर रूट जो आया ये कर दिया है ना। अब अदला बदली कर दिया मैंने, 0 को वहाँ पे ले गया, 1 को यहाँ पे लेके गया, 1/2 को वहाँ पे, √3/2 को यहाँ पे, और ये वाला मिडल वाले को बीच में ही रख दिया मैंने, है ना। अब देखो, अब मैं कैसे फाइंड करूँगा, देखो अब मैं याद कैसे रखूँगा, sin 0 की वैल्यू 0 है, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1 होता है। उसका ऑपोजिट वो होने लगता है cos 0 क्या होगा, cos 0 1 होगा, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0 हो जाएगा। मतलब जहाँ पे sin 0 वहाँ पे cos 0 1 होगा, जहाँ पे sin 90 1 होगा वहाँ पे cos 90 0 हो जाएगा। मतलब ये ऊपर नीचे होते रहेंगे, है ना। अब देखो sin 30 1/2 है तो cos 30 √3/2 है, यहाँ पे क्या होगा, sin 30 1/2 है तो cos 30 √3/2, sin 60 √3/2 यहाँ पे sin 60 cos 60 1/2, ये वाला तो सेम रहेगा। अब मैंने क्या बोला, tan 30 क्या होता है, सॉरी tan थीटा क्या होता है, इसको लिख सकता हूँ क्या, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा लिख सकता हूँ। मतलब ये दोनों को डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा, 0 डिवाइड बाय 1, मतलब क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा ना, क्या कर रहा हूँ मैं, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0। इसको इससे डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/√3। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा। और 1 डिवाइड बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इनफाइनाइट भी लिखते हैं, ये बात की कहानी है ना। 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन 1 इन्फिनिटी भी लिखते हैं। आगे बताऊंगा अगर रहेगा, मतलब कुछ ऐसा चीज़ आ जाएगा कि इनफाइनाइट ही क्यों लिखते हैं, है ना, तो आगे बताऊंगा मैं, नॉट डिफाइंड या तो इनफाइनाइट, है ना। इतना वैल्यू आ गया, इतना वैल्यू आने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, इतना वैल्यू याद रहेगा मुझे तो मैं आगे की वैल्यू सारी लिख सकता हूँ, है ना। क्या लिख सकता हूँ बताओ, sin थीटा cos थीटा tan थीटा आ गया मुझे, sin थीटा cos थीटा आ गया, बाकी मैं tan थीटा cot थीटा sec थीटा और cosec थीटा वैल्यू निकाल सकता हूँ। कैसे, इसका इन्वर्स करूंगा, मतलब 0 है तो 1/0 क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। हाँ, sin 30 1/2 है तो cosec 30 क्या होगा, 2/1 है ना। sin 60 क्या है, sin 45 क्या 1/√2, तो cosec 45 क्या होगा √2, है ना। मतलब ये सबका इन्वर्स करूंगा तो cosec आ जाएगा, इसका इन्वर्स करूंगा तो sec आ जाएगा, और इसका इन्वर्स करूंगा तो क्या होगा, cot आ जाएगा, है ना। चलो इतना भी, ये टेबल इतना ही याद रखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मालूम है उसका इन्वर्स करूंगा ना तो सबका वैल्यू देते जाएगा, है ना। तो मैं इतना और ये दोनों, मैं तो पूरे एंट्रेंस एग्जाम में इतना ही याद रखा था, बस साइन और कॉस थीटा का वैल्यू ये, है ना। अब देखो 180 का कैसे याद रखेंगे, 180 का कैसे याद रखेंगे, देखो 180 का याद रखने के लिए देखो, मैं तो ऐसे याद रखा था, परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज, है ना, परसेंटेज को चिपका दो। देखो परसेंटेज को ये वाला 0 यहाँ पे लेके आ जाओ, ये वाला 0 यहाँ पे लेके आ जाओ, और ये 1, ये ऐसा है ना, इसको 1 बना दो, और जब ऐसा बनेगा तो कुछ ना कुछ लेके आएगा, माइनस लेके आएगा, समझो ऐसा ट्रिक बना लो, है ना, कि परसेंटेज है तो एक 0 यहाँ पे चिपका दो, एक 0 यहाँ पे चिपका दो, और ये वाला बीच में बनाना तो ऐसा, है ना, खड़ा होने की कोशिश करेगा तो माइनस लेके आ जाएगा, है ना। मतलब मैं ये तीनों 2 वैल्यू याद रखना पड़ेगा। मेन चीज़ है इसमें ये वाला साइन थीटा और कॉस थीटा का, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री, इतना ये वैल्यू याद रहेंगे तो सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे, है ना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बाकी 270 आएगा, ये सब आएगा, वो आगे हम लोग देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे, है ना। मेन चीज़ तो ये है, पहला और दूसरा वाला, इसका ही डिवाइड कर देंगे इससे तो ये आ जाएगा। तो कोई नीड है क्या, ये क्यों ज़बरदस्ती इतना बायोलॉजी में याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है ना, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा, तो ये सब जरूरी नहीं है। जितना मिनिमाइज कर सकते हो कि ये सब चीज़ में मिनिमाइज कर सकते हो, ये सब की नीड नहीं है, तो माइंड से चले जाएंगे तो और अच्छा रहेगा ना, और रिलैक्स हो जाएगा, है ना, कि मुझे साइन डिवाइड बाय कॉस, तो क्यों याद रखूँ मैं ये चीज़, मैं 2 सेकंड विदिन अ सेकंड कर सकता हूँ ना,
ऐसा नहीं कि मेरा कुछ गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा, कभी नहीं गलत होगा, है ना। चलो इतना याद रखेंगे तो भी चलेगा। परसेंटेज 180 वाला देखा, बताया मैंने परसेंटेज 0 0 यहाँ चिपका दो और ये माइनस ले लो, है ना, ये ऐसा आएगा तो माइनस हो जाएगा। चलो अब ये स्टैंडर्ड एंगल हमेशा याद होना चाहिए, ये सोते सोते हुए पूछ दूंगा ना, sin 60 क्या होता है, तो √3/2 बोलना चाहिए। 90 डिग्री क्या होता है ना, 60 डिग्री क्या होता है, ये सब साइन कॉस का, साइन और कॉस का। tan का नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, tan का। चलो आगे देखते हैं हम लोग, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये याद रखना चाहिए हमेशा, ये पूरा रिमेंबर कर लो, रिमेंबर ये दोनों, सॉरी हमेशा क्यों लिखता हूँ मैं ये रिमेंबर, ये रिमेंबर, ये याद कर लो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये पूरा ले लो, है ना, कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे किया, वो सब मालूम पड़ गया होगा, है ना। चलो ये 0 यहाँ पे गया, ओहो ये 0 यहाँ पे गया है और ये 0 यहाँ पे गया है, और ये 1 आने की करते करते, है ना, बड़ा होने के चक्कर में माइनस हो गया वो, ऐसा याद कर लो तुम लोग। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या है आगे। चलो क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है बताओ, क्वाड्रेंट, है ना, ये नाम सुने होंगे। क्वाड्रेंट कोई भी चीज़ को ना 4 पार्ट में डिवाइड किए ना, मतलब पूरे, मतलब कोई भी अगर सर्कल हो उसको 4 में डिवाइड कर दी तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट ही बोलेंगे ना। मतलब 1/4 एक पूरा मतलब 100%, 100% था, उसको समझो 4 में डिवाइड कर दिया तो उसको क्या बोलते, क्वाड्रेंट ही बोलते ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो क्वाड्रेंट ऑलरेडी हम लोग 10वीं 11वीं में पढ़े हो, तो इसको देखो ये पूरे को 4 में डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये क्या होता है बताओ, ये इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट, यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ओहो ये देखो ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, तू चले जा इधर कोने मेरे। दूसरा क्या है ये तू भी कोने मेरे, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ना, चलो हाँ वहीं पे रहे। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है ना, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्या लिख रहा हूं मैं यार, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। अब देखो हम लोग एंगल कैसा लिखे, जैसा कोई सर्कल है ना, तो यहाँ से एंगल, हमेशा एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, है ना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव ना। तो देखो ये 0 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री होता है, और ये क्या होता है 90 डिग्री, या तो मैं रेडियन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, रेडियन में। अब मैं लिख सकता हूँ ना 90 को क्या लिख सकता हूँ मैं, π/2 लिख सकता हूँ, और 180 को क्या लिख सकता हूँ, 180 को पाई रेडियन लिख सकता हूँ, और 270 को क्या लिख सकता हूँ मैं बताता हूँ, 270 को कैसे लिखेंगे, है ना, 3π/2 लिखेंगे, 3π/2, और ये फिर से 2π हो जाएगा ना। मतलब 0 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 डिग्री, और इसको 180 डिग्री, और इसको 270 डिग्री, है ना, इतना तो। और फिर ये क्या हो जाएगा, 2π क्या हो जाएगा, फिर से 360 डिग्री हो जाएगा। देखो इसमें मेन चीज़ क्या है, कुछ बताने का चीज़ है ही नहीं इसमें। ये देख लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, चारों को पूरे को 4 में डिवाइड करते हैं, इसलिए क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, मतलब 1/4 पार्ट है ना, ये इसका 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, 1/4 है, सबको ऐड करेंगे तो 1 आएगा, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अब लिखेंगे कैसा इसको, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री की वजह से की बात, ऑल, जैसा हम लोग ये लिखते थे ना, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, मुझे तो ये वाला याद था, आप लोगों को पता नहीं, ऑल स्टूडेंट्स
टेक कॉफ़ी, ये मुझे याद रखना था। ऑल स्टूडेंट टेक केयर भी बोल सकते हो, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, और भी एट ऑल क्या बोलते, शुगर वाला भी था ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, जैसा भी याद कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ऑल मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होंगे, क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका इनवर्स कॉसेक थीटा, इसका इनवर्स सेक थीटा, इसका इनवर्स कॉट थीटा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री 6 ही होते हैं। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव होगा, सिर्फ साइन और ये कॉसेक थीटा, थीटा लिखना जरूरी नहीं है, साइन और कॉसेक यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, और ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन और कॉसेक है ना, टी फॉर क्या होगा, टेन, और उसका भाई क्या, टेन और कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे और सारे निगेटिव। मतलब ये और ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 जो रेशियो बचे क्या गए, साइन कॉस को ये छोड़ के 1 2 3 4 ये यहाँ पे निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे टेन कॉट ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी 1 2 3 4 यहाँ पे रिमेनिंग निगेटिव हो जाएंगे। यहाँ पे देखो सी फॉर क्या, कॉस, तो क्या हो जाएगा ये कॉस और उसका भाई सेक है ना, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी ये दोनों पॉजिटिव, ये बाकी यहाँ पे 1 2 ये वाला, ये साइन कॉसेक टेन और कॉट यहाँ पे निगेटिव हो जाएंगे, है ना। बस इतना याद रखने का है। चलो अब देखो कैसे लिखेंगे हम लोग की, एक और चीज बता देता हूं मैं यहाँ पे कि क्वाड्रेंट में देखो जैसे 0 हो गया, 90 180 270 है ना। ऐसे अगर मैं यहाँ से एंगल कुछ बनाया ऐसा, तो यहाँ से आने के लिए 90 बना, 90 से फिर 180, 180 से फिर 90 ऐड किया तो 90 हो गया, फिर 90 ऐड किया तो 180 हो गया, 180 फिर 90 ऐड किया तो 270 हो गया, फिर 90 ऐड किया तो 360। तो मैं इसको आगे पीछे कैसे लिख सकता हूँ, देख लो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। ओहो देखो, अगर मैं पाई में लिखता हूँ, पाई में लिख के बताता हूँ, ऐसा याद कर सकते हो, जैसा 0 ये π/2 और ये पाई, और ये पाई 3π/2 ना, 3π/2 और ये 2π है ना। तो ये 2π हुआ तो ये फिर से 3π होगा, ये 3π तो ये 4π, फिर ये 5π, ये ऑड चल रहा है देखो, ऑड 1 3 5 7π ऐसा चलते रहेगा आगे तरह, ये 0 4 ये 6π और ये 8π, ये ऐसा चलते रहेगा है ना। देखो यहाँ पे ये भी ऑड चल रहा है, लेकिन π/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 1 3, तो यहाँ क्या होगा 5π/2, यहाँ पे क्या होगा 7π/2, यहाँ पे क्या होगा 7 के बाद क्या होगा 9π/2, तो यहाँ पे क्या होगा 11π/2, यहाँ पे क्या होगा 13π/2, मतलब ऊपर नीचे होते रहेंगे ना, π/2 3π/2, फिर 5π/2, 3 से 2 2 बढ़ रहा है ना, 1 से 3, फिर 3 से 5 7, फिर 2 9, फिर 11, फिर 13, फिर यहाँ पे 15π/2 है ना। अब देखो चलो ये ऐसा लिखना याद लिख सकते हो क्या, वैसा नीड नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कैसा कहना 2π 3π 6π ऐसा आ जाता है वैल्यू, 5π 9π/2 है ना, 7π/2 11π/2, तो 3π देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये और ये में आएगा वर्टिकली, और अगर π आ रहा है ना nπ समथिंग n, समझो π 3π 5, ये इवन वाला इधर रहेगा, ऑड वाला इधर रहेगा है ना। ये देखो 1 5 9, ये 1 से हो रहा है, फिर 5, यहाँ पे देखो 3 7 11 ऐसा भी याद कर सकते हो। देखो लेकिन मेन चीज़ ये वाला है कि क्या करेंगे हम लोग, ये साइन कॉस टेन, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, इसमें साइन कॉस, इसमें टेन कॉट और इसमें कॉस सेक है ना। चलो अब आगे देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। हम लोग ने क्या किया अभी तक, देखो स्टैंडर्ड केसेस तो हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू तो याद कर लिए, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 90 का, 180 का। इसके अलावा कोई और एंगल आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके अलावा कोई और एंगल आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे वही देखेंगे है ना। ये याद हो गया कहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, कहाँ पे नेगेटिव होते हैं, याद हो गया। चलो आगे देख लेते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, और फिर इसका भी देख लो कि कैसे लिखेंगे, ये पूरा ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलो देखो, मैं ये फॉर्मूला बाद में भी बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे नीड है ये फॉर्मूला क्या, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ ये मालूम पड़ेगा, है ना। ये वाला चीज़ मैं आगे भी बताऊंगा ये फॉर्मूला के बारे में, ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज करते हैं हम लोग आगे बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे मुझे नीड है इसके लिए मैं बता रहा हूँ। देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी रहेगा तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। 11वीं में मैथ्स में पढ़े होंगे ना, अगर स्टेट बोर्ड वाले, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले, नहीं तो सीबीएसई वाले पढ़े होंगे। देखो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन अलग अलग एंगल है, साइन ए प्लस बी, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मतलब प्लस आए तो प्लस, माइनस तो माइनस, साइन साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, लेकिन प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, साइन ए साइन बी। यहाँ पे क्या होगा, ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। याद कैसे रखोगे, देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, है ना, साइन कॉस कॉस साइन, ये याद रखें, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, प्लस तो माइनस माइनस तो प्लस। यहाँ पे क्या प्लस माइनस आया तो साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, लेकिन प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, ऐसा याद रखेंगे। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, देखो ये वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, साइन पाई माइनस थीटा। पाई का मतलब क्या हो गया, ये 180 डिग्री हो गया ना, पाई मतलब 180 डिग्री, मतलब साइन पाई माइनस थीटा कितना वैल्यू आना चाहिए। चलो मैं फॉर्मूले में लिख के बताता हूं, साइन पाई माइनस थीटा। यहाँ पे बताने का मेरा कुछ अलग रीजन है, वो मैं बताना चाह रहा हूं। देखो क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया ना, माइनस साइन कॉस, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब कॉस ए मतलब पाई इंटू साइन थीटा। देखो साइन पे क्या होता है, परसेंटेज वाला बताया था तो साइन ऊपर, वो वाला जीरो ऊपर चले जाएगा, बताया ना, तो ये जीरो हो जाएगा और ये कॉस थीटा हो जाएगा। माइनस कॉस पाई क्या होता है, माइनस था, तो कॉस पाई क्या होगा, -1, और साइन थीटा ही होगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, माइनस माइनस प्लस, ये तो जीरो था, जीरो हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मतलब साइन थीटा हो जाएगा, है ना, ये होगा। अब देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, है ना, क्या होगा, साइन पाई बाय 2 इंटू कॉस थीटा, माइनस तो माइनस, कॉस थीटा इंटू साइन, ओहो साइन कॉस पाई बाय 2 ना, कॉस पाई बाय 2 होगा, क्या होगा, कॉस पाई बाय 2 इंटू साइन थीटा। देखो साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1 और कॉस थीटा हो जाएगा माइनस, कॉस पाई बाय 2 क्या, 0 और ये साइन थीटा, 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा 0, यहाँ पे जैसा 0 इंटू एनीथिंग 0 होता था ये, तो मतलब यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, है ना, ये बोला, तो क्या बचेगा, कॉस थीटा, है ना, ये बचेगा। ये देखो ये वाला देखो, ऑब्जर्व करो और ये ऑब्जर्व करो, इसमें बताना चाह रहा हूं, या तो एक ये वाला भी सॉल्व करेंगे तो सेम ही आएगा, इसमें मैं बताना चाह रहा हूं, या 2 और क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेते, उसके बाद समझेगा आप लोग को। कॉस पाई माइनस थीटा सॉल्व करता हूं, क्या होगा, कॉस पाई कॉस थीटा माइनस का प्लस साइन पाई साइन थीटा, क्या हो जाएगा ये बताओ, कॉस पाई मतलब -1
और कॉस थीटा होगा। साइन पाई प्लस साइन पाई का मतलब क्या होगा 0 इंटू साइन थीटा, है ना। तो मतलब कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा मतलब माइनस कॉस थीटा। ये आया, ये देखो आगे का देख लो, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा ना। चलो ये भी लिख लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं। कॉस बताने का मेरा कुछ और ही इंटेंशन है, कुछ दूसरा चीज़ बताना चाह रहा हूँ। देखो क्योंकि बच्चे लोगों को वो समझ में नहीं आता है कि क्या बताना, मतलब कैसे आया वो, फिर बाद में पूछेंगे कैसे आया। तो अभी देख लेते, कॉस पाई बाय 2 इंटू कॉस थीटा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कॉस कॉस साइन साइन, लेकिन माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, यहाँ पे माइनस था तो प्लस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, साइन पाई बाय 2 इंटू साइन थीटा। देखो कॉस पाई बाय 2 क्या होता है 0 होता है, और कॉस थीटा एनीथिंग इंटू 0 क्या होगा 0 हो जाएगा, प्लस साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1, और ये साइन थीटा। देखो कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन थीटा। अब देखो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ये इसका कंक्लूजन देखो, इसका कंक्लूजन देख लो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया साइन थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, पहला दूसरा तीसरा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, चौथा कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो गया साइन थीटा। देखो यही आया क्या, जो लिखा हो ये वही आया। इसमें ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी देखो यहाँ पे पाए, यहाँ पे पाए, यहाँ पे डिवाइड बाय 2 आ रहा है ना। तो जब पाए आ रहा है और जब पाए आ रहा है तो साइन देखो साइन ही हो रहा है। यहाँ पे कॉस पाए आ रहा है तो साइन का साइन ही बन रहा है, कॉस का कॉस ही बन रहा है। यहाँ पे देखो पहले वाले में और तीसरे वाले में ऑब्जर्व करो, और इसमें ऑब्जर्व करो, साइन कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। अभी माइनस को इग्नोर करो, मैं बताऊंगा क्यों आया माइनस, है ना। माइनस को इग्नोर करो, मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ। देखो अगर पाया आया साइन का साइन ही रहेगा, कॉस में पाया है तो कॉस का कॉस ही रहेगा। पाई बाय 2 आया, यहाँ पे भी पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन का कॉस चेंज हो गया, कॉस का साइन हो गया। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर पाई आया, 3 पाई आया, 2 पाई आया, 7 पाई आया, 8 पाई आया, यहाँ पे भी है ना, तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। अगर पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 मतलब डिवाइड बाय 2 आ गया, तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, है ना, ऐसे हो जाएगा। सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा। मेरा बताने का मतलब यही है कि अगर यहाँ पे डिवाइड बाय 2 नहीं रहेगा तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, सेक का सेक ही रहेगा, कॉसेक का कॉसेक रहेगा। डिवाइड बाय 2 रहेगा, जैसा पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, है ना, कोई भी पाई बाय 2 रहेगा तो साइन का कॉस चेंज हो गया, कॉस का साइन हो गया, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। अगर ये आया तो नहीं चेंज होगा, वो आएगा चेंज हो जाएगा। समझा, ये पूरा समझा तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे का हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। ये वाला ये देख लो, ये वाला ऑब्जर्व करो और ये वाला ऑब्जर्व करो। पाई यहाँ पे पाई बाय 2 पाई बाय 2 आया तो चेंज हो गया, पाई आया तो नहीं चेंज हुआ। ये बताने का रीज़न था मेरा, यही इंटेंशन था कि ये बताओ मैं तुम लोग, है ना। चलो ये आगे हम लोग भी देखेंगे, ये इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। बाकी ये बताने का मतलब अब देखेंगे हम लोग। देखो स्टैंडर्ड के अलावा ये यहाँ पे समझा कि पाई आया तो चेंज नहीं होगा, पाई बाय 2 आया तो चेंज होगा, मतलब डिवाइड बाय 2 आया तो चेंज होगा, और अगर नहीं आया तो नहीं चेंज होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब इसका वो देखता हूँ मैं। देखो ये वो चीज़ क्यों बताया मैंने, इसके लिए बताया कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ताकि हम लोग को कुछ
कन्फ्यूजन ना रहे, है ना, कन्फ्यूजन ना रहे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लिए थे क्या आप लोग ने? स्क्रीनशॉट ले लो, लिए? चलो 210 डिग्री, अभी तक मैंने बताया 0 डिग्री का, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 ना। अब 210 आया तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? 210 आया तो कैसे सॉल्व करेंगे? चलो 210, क्या ये स्टैंडर्ड के अलावा कुछ और है? अलग एंगल है? अलग एंगल है, पक्का अलग है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 210 को मैं क्या लिख सकता हूँ? पहले तो देखो 180 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? मैं लिख सकता हूँ, है ना। चलो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर रेडियन में लिखने का तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? पाई 180 को पाई प्लस 30 को क्या लिख सकता हूँ? पाई बाय 6 लिख सकता हूँ, है ना। अब इसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं, सिर्फ साइन कॉस का फाइंड करने की कोशिश करो। पहला, दूसरा, तीसरा, साइन का फाइंड करो, कॉस का फाइंड करो और टेन का फाइंड करो। ये तीनों फाइंड करने की कोशिश करेंगे सब में, क्योंकि ये फाइंड हो गया तो उसका इन्वर्स लेंगे तो साइन का इन्वर्स कॉसेक हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, है ना। चलो साइन 210 डिग्री, देखो आराम से देखो 210 डिग्री, है ना। 210, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 210 को मतलब क्या लिख सकता हूं? 180 प्लस 30 डिग्री। ये पाई में इसलिए कन्वर्ट किया हूं क्योंकि मैंने इतना सारा कहानी इसके लिए तो बताया मैंने, है ना। ये पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई कब आएगा? कैसे कन्वर्ट करेंगे वही तो बता रहा हूं मैं। देखो अब इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन पाई को क्या लिख सकता हूँ? पाई प्लस पाई बाय 6। क्या यहाँ पे पाई आया? अब क्वाड्रेंट भी देखना पड़ेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। 0 पाई बाय 2 और ये पाई और ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। देखो ये चीज मुझे बताओ, ये पाई है, क्या ये साइन चेंज होगा? है ना, पाई है, यहां पे देखो इतना कहानी बताया मैंने, पाई है तो साइन ही आएगा, इतना तो मुझे मालूम है। देखो तो मैं साइन थीटा लिख दूं पाई बाय 6। अब मैं इतना लिखूं, साइन है, यहाँ पे पाई आया, अगर यहाँ पे पाई बाय 2 रहता था, यहाँ पे समझो पाई बाय 2 ऐसा रहता था तो साइन का कॉस हो जाता था ना, लेकिन नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जो है वो लिख देंगे, जो है वो लिख दो और उसके बाद साइन लगाओ। पाई प्लस, अब देखो इतना तो पाई हो गया, है ना, इतना तो पाई हो गया। देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्या है? क्लॉकवाइज है ना। अब पाई तलक आए, पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं ना, पाई प्लस पाई माइनस, पाई में अगर माइनस करते तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता था, यहाँ पे पाई प्लस है तो पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? टेन और कॉट पॉजिटिव होता है और रिमेनिंग 4 रेशियो निगेटिव होता है, तो यहाँ पे निगेटिव मैं लिख दूंगा। समझा क्या? देखो 210 को क्या लिखा मैंने? 180 प्लस 30। अब पाई में कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना, पाई प्लस पाई बाय 6, पाई बाय 6 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे पाई है तो साइन लिखूंगा, साइन है ना, चेंज नहीं होगा मतलब साइन पाई बाय 6 हो जाएगा। ये मुझे वैल्यू मुझे मालूम है क्या कितना होगा, लेकिन माइनस और प्लस आएगा वो देख कैसे डिसाइड करेंगे? साइन के पास प्लस है मतलब पाई प्लस पाई यहाँ पे खत्म हो जाता है, पाई यहाँ पे खत्म हो जाता है, पाई प्लस करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर यहीं पे माइनस रहता तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता था। पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है? सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, अदर रिमेनिंग रेशियो आर निगेटिव, तो हम लोग निगेटिव लिख दें। अब बताओ माइनस साइन, ओहो माइनस साइन 30 क्या होता है? 1/2, तो क्या हो जाएगा? साइन 210 डिग्री क्या हो जाएगा? -1/2। ऐसा सॉल्व करेंगे, समझा क्या? चलो अब 300 डिग्री का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्या हो गया? 210। अब 310 सॉल्व करने की करते हैं दूसरा। 300 डिग्री है तो क्या करेंगे?
देखो 300 का क्या लिख सकता हूं मैं, 270 प्लस 30 लिख सकता हूं क्या? अच्छा मैंने वो तो सॉल्व ही नहीं किया ना, सॉरी 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 मैन, देखो है ना। अब देखो साइन का तो निकाल लिया मैंने, अब कॉस 210 डिग्री निकालने का है मुझे, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या यहाँ पे, कॉस क्या होगा, पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 ही होगा ना, 30 को पाई बाय 6 ही लिखेंगे ना, पाई बाय 1 6 12 18 3 0, हाँ सही है। देखो अब क्या है, यहाँ पे पाई है, पाई बाय 2 रहता तो चेंज होता था, नहीं तो यही होता था, कॉस क्या होगा पाई बाय 6 है ना, कॉस पाई बाय 6 है। अब प्लस आएगा माइनस आएगा, पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये तो कॉस नेगेटिव होता है ना, क्योंकि tan और कॉट पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव होता है। अब देखो ये नेगेटिव कॉस पाई बाय 6 कॉस 60 मतलब कॉस 30 क्या होगा, √3/2 ना, साइन 30 1/2 होता है, तो उसका वो कॉस 30 क्या होगा, √3/2 है ना, वो टेबल बना के दिया वो याद रखोगे, तो क्या हो जाएगा √3/2 मतलब माइनस √3/2। अगर यही tan पुट करते थे, tan 210 डिग्री है ना, तो क्या होगा tan क्या होगा, पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6। अब देखो ये तो tan ही रहेगा है ना, tan यहाँ पे पाई बाय 2 तो चेंज होता था, नहीं तो नहीं चेंज होगा, tan पाई बाय 6। अब प्लस रहेगा या माइनस, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, ये पॉजिटिव रहता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन 30 क्या होता है बताओ, सॉरी tan 30 क्या होता है, देखो साइन 30 क्या होता है 1/2 और cos 30 क्या होता है √3/2, तो 1/2 इंटू √3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। मैं तो बस साइन और कॉस में ही काम चला लेता हूँ है ना, उतना याद क्यों करूँ मैं। चलो अब देखते दूसरा वाला क्वेश्चन, देखते कौन सा, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हम लोग है ना, 300 वाला कर लेते और एक 150 वाला कर लेते हैं ना, उसके बाद ये होमवर्क और ये होमवर्क दे देता हूँ मैं। कौन सा ये वाला करता हूँ, ये वाला करता हूँ, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, होमवर्क है ये, कमेंट करके बताओगे, साइन कॉस और tan का वैल्यू बताओगे आप लोग है ना, मतलब 300 और 135 का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। 300 का देखो, 300 का दूसरा क्या है, 300 डिग्री को, 300 को क्या लिख सकता हूँ मैं बताओ, 270 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा ये 30 डिग्री। अच्छा रेडियन में अगर मुझे पाई में लिखने का है रेडियन में, तो 270 को मतलब क्या लिखा है ना, पाई बाय 2 मतलब 3 पाई बाय 2 प्लस 30 को पाई बाय 6, इतना लिख सकता हूँ क्या मैं 30। अब मुझे साइन चाहिए, सबका वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, देखो मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो अच्छे से सुनो है ना, देखो ये वाला जो चीज़ बचा है जैसे बताया हूँ, प्लस माइनस कैसे आएगा वो सॉल्व करने, वैसे देखो। अब देखो 300 को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सॉरी हमेशा मैं बोलता हूँ भूल जाता हूँ स्क्रीनशॉट लेने के लिए। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये -1/2 है, -3/2 और ये +1/√3। चलो अब इसका सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे देखो। पहला साइन डायरेक्ट लिख दूँगा, 300 के मतलब 3 π/2 प्लस π/6 है ना। अब मैं डायरेक्ट देखा यहाँ पे तो 2 आ रहा है, डिवाइड बाय 2 है तो क्या होगा ये देख लो, डिवाइड बाय 2 मतलब चेंज होगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन है ना, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो मैं क्या करूँगा बताओ, ये 2 आया तो मैं साइन को सीधा कॉस लिख दूंगा और ये π/6 लिखूंगा ना। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसा आया साइन पाए तो मैं साइन थीटा लिख दूंगा, चेंज नहीं करूंगा। बाकी प्लस माइनस आएगा वो बाद में देखेंगे। साइन π/2 है तो कॉस थीटा लूंगा, चेंज करके लिख दूंगा थीटा जो रहेगा, बाकी प्लस माइनस कैसा आएगा वो मैं देखूंगा मैं, है ना। देख लो, चलो मैंने साइन यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि डिवाइड बाय 2 है तो साइन का कॉस हो गया और ये थीटा हो गया। अब प्लस माइनस आएगा वो देख लेते हैं हम लोग, प्लस माइनस आएगा वो देख लेते हैं। ये 0, ये π/2 और ये 3 π/2, ओहो ये पाई और ये 3 π/2
3π/2 प्लस 3π/2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाएगा। अगर यहीं पे माइनस रहता था तो माइनस ये क्वाड्रेंट में आ जाता था। क्या बोला मैंने? 3π/2 प्लस π/6 ना, मतलब कुछ ऐड कर रहा हूँ ना, उसमें ऐड कर रहा हूँ, मतलब 270 में कुछ ऐड कर रहा हूँ। ये 270 है ना, ये 270 में कुछ ऐड कर रहा हूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ना। अगर यहीं पे माइनस रहता तो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता था, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ धकेल देगा। ये 3π/2 प्लस इधर, अगर 3π/2 माइनस रहता तो इधर आ जाता। मैं क्या बोलूँगा? पहले तो मैंने बोला ये 2 है तो साइन का कॉस हो जाएगा ये, अब प्लस आएगा ये माइनस। देखो 3π/2 प्लस 3π/2 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और सारे निगेटिव होता है। तो क्या होगा? साइन इसका देखेंगे ना कि इसका देखेंगे, इसका। ये साइन क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में? निगेटिव, तो निगेटिव लिख लो। अब देखो cos 30 क्या होगा, सॉरी cos 30 क्या हो जाएगा बताओ? sin 30 1/2, तो cos 30 क्या हो जाएगा? √3/2 है ना, यही होगा ना cos 30। sin 30 1/2, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2, तो cos 30 cos 60 1/2 सेम है। अब दूसरा निकालो, cos का निकालता हूँ दूसरा, cos 3π/2 प्लस π/6 ना, मतलब cos 300 की वैल्यू निकाल रहा हूँ। जैसा मुझे मालूम पड़ा /2 है तो साइन का cos हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा। मैं डायरेक्ट आंख बंद करके पहले π/6 लिख लूंगा, है ना। ये ना, ये π/2 है तो साइन लिखूंगा और ये वैल्यू डाल दूंगा। अब प्लस आएगा माइनस आएगा वो देखूंगा मैं। देखो 3π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये देखो साइन π/6 क्या होगा? साइन मतलब 6 मतलब साइन 30 1/2, तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, है ना। देखो अब थर्ड वाला देखो, मैं डिवाइड कर सकता हूँ ना, -3/2 और प्लस 1/2 माइनस में आएगा, है ना। 1/2 मतलब √3 आना चाहिए, -√3 आना चाहिए ना, -√3 आएगा। लेकिन मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, मुझे मालूम है डिवाइड करके भी आ जाएगा। 10 3π/2 प्लस π/6 क्या हो जाएगा बताओ? पहले π/2 देखा, 3π/2 डिवाइड में 2 है ना, डिवाइड में 2 है तो मैं 10 का सीधा कॉट लिख दूंगा, कॉट, और ये π/6 लिख दूंगा। इतना तो मैं आंख बंद करके लिख दूंगा, इतना तो आंख बंद कर लिख दूंगा। अब प्लस आएगा या माइनस आएगा वो देखो। 3π/2 270 प्लस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये निगेटिव होता है। क्या? 10 निगेटिव होता है ना। अब देखो 10 30 क्या होता है? देखो साइन 30 क्या होता है? देख लो 1/2, cos 30 क्या होता है? √3/2, तो 10 30 क्या होगा बताओ? 1/2 इंटू √3/2, ये कैंसिल होगा 1/√3, है ना। 10 30 जब 1/√3 होता है तो cot 30 क्या हो जाएगा? माइनस तो माइनस रहेगा, उसका इनवर्स मतलब √3 हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 300 लिखो या ये वैल्यू लिखो, 300 ही सॉल्व कर रहा हूँ ना मैं। 270 प्लस 30, हाँ क्या करूँगा मैं? -√3। देखो ऐसा सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे ऐसा। चलो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मतलब ये वाला हम लोग कर चुके ना, पाई वाला कर लिए, π/2 वाला भी कर लिए, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका इतना सेंसिटिव नहीं है ये, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे वाला कौन सा बोला था मैंने सॉल्व करने के लिए? कौन सा कराऊंगा आप लोग को? 150 वाला ना, मतलब 150 π/2 वाला कर लो या फिर 90। चलो 150 वाला कर लेते फटफट, 150 वाला करके देखते। 150, चलो इतना का स्क्रीनशॉट ले लिए, 150 का कर लेते। तीसरा क्वेश्चन ना, 150 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या 90 + 60 डिग्री लिख सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ क्या इसको? मैं 90 को रेडियन वाले में π/2 लिख सकता हूँ और ये क्या लिखा? π/3 लिख दूंगा मैं। अब साइन का वैल्यू निकालता हूँ मैं, साइन π/2 प्लस π/3। देखो जैसा मुझे देखा यहाँ पे 2, मैं आंख बंद करके पहले π/3 लिख दूंगा, ये वाला ना। साइन का कॉस लिख दूंगा, यहाँ पे π/2 दिखा है ना, डिवाइड बाय 2 दिखा, तो मैं चेंज कर दूंगा डायरेक्टली, आंख बंद करके चेंज करके ये लिख दूंगा इतना।
अब मैं देखूंगा वैल्यू 0, पाई, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई है ना। अब देखूंगा मैं पाई बाय 2 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, पाई बाय 2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। प्लस करूंगा तो इधर आएगा, माइनस करूंगा तो इधर आएगा, इंक्रीमेंट करूंगा तो इधर आएगा, डिक्रीमेंट करूंगा तो इधर आएगा, मतलब पाई बाय 2 प्लस इधर आएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या होगा, ये क्या होगा बताओ, cos 60 क्या होगा बताओ, cos 60 sin 60 √3/2, तो cos 60 क्या होगा, 1/2 का, मतलब प्लस का 1/2 होगा, है ना। चलो दूसरा वाला देखो, यही मैं cos निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, मतलब 150 की वैल्यू। जैसा मुझे देखा, जैसा यहाँ पे पाई बाय 2 दिखा पहले, है ना, पाई बाय 2 दिखा, मैं अपना आँख बंद करके ना सीधा साइन पाई बाय 3 लिख लूंगा, है ना। अब प्लस आएगा माइनस वो देखूंगा मैं, पाई बाय 2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, तो पॉजिटिव, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस एक पॉजिटिव, अदरवाइज सारे रिमेनिंग नेगेटिव, मतलब कॉस है, कॉस का क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ का देखेंगे, इसको चेंज कर रहे हैं ना कि इसको, ये तो हम लोग लिखे बाद में, है ना। इसको देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव होता है। इसको कोई बच्चे इसको देख लेते हैं कि अरे साइन, अरे ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिख दो, नहीं, इसको देख रहे, इसको चेंज कर रहे हैं ना हम लोग, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं ना कि इसका वैल्यू निकाल रहे। इसको देखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में कि ना पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में इसको देखेंगे, कॉस भैया को देखेंगे, ना कि साइन भैया को देखेंगे, है ना। ये कंफ्यूजन बहुत बच्चे लोग को होता है कि ये वाला देख के वैल्यू प्लस लिख देते हैं और बाद में मालूम पड़ता है कि ये तो वैल्यू निगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव लिख के आगे। चलो अब क्या कर सकता हूं मैं, माइनस साइन 60 क्या होगा, साइन 30 1/2, तो साइन 60 √3/2, cos 30 √3/2, तो cos 60 1/2, तो साइन 60 क्या होगा, √3/2, मतलब माइनस का √3/2। चलो अब कॉट का देखते हैं, लास्ट वाला, है ना, तीसरा tan का ना, tan पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3। चलो जैसे देखा पाई बाय 2, मैं सीधा आंख बंद करके ना कॉट पाई बाय 3 लिख दिया, बाकी मुझे नहीं मालूम, पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा वो मुझे नहीं मालूम, वो तो मैं देख के बताऊंगा अभी क्या आएगा, है ना। देखो कॉट, अब देखो पाई बाय 2 प्लस माइनस, प्लस कर रहा हूं ना, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिख दो। अब कॉट 60 क्या होगा, मतलब cos 60 डिवाइड बाय साइन 60 ना, cos को ये लिख सकता हूँ ना मैं, माइनस cos 60 डिवाइड बाय साइन 60। मुझे याद नहीं, सिर्फ मुझे साइन और cos की वैल्यू याद है, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, आप लोगों को भी ऐसे याद रखना है। देखो माइनस cos 60 क्या होगा 1/2 और साइन 60 क्या होगा √3/2, ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा -1/√3, -1/√3 क्या हो जाएगा, tan की वैल्यू हो जाएगा tan पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3। देखो कितना सिंपल है फाइंड करना ना, कितना सिंपल है फाइंड करना। चलो बच्चों देखते, 150 की वैल्यू, ये पता नहीं बोर्ड को क्या हो गया है, मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है। चलो ये देखो, ये सॉल्व कर लो, है ना, आ जाओ ना, इधर से काम कर लो जो। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और ये क्वाड्रेंट का तो मालूम है ना आप लोग को। चलो देखते हैं, इतना सॉल्व कर लिया ना कि अदर देन स्टैंडर्ड एंगल आएंगे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री के अलावा अगर कोई भी एंगल आएगा तो हम लोग ऐसे कन्वर्जन करके फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 300, 150, 225, 135, और क्या बोल सकते हैं, और भी जितने एंगल है, 720,
है ना, 1080 1440 ये सब वैल्यू आएगी तो कुछ वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो 150 वाले का, साइन कॉस टेन। और भाई देखो साइन का इन्वर्स करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा, और कॉस का इन्वर्स करेंगे तो सेक आ जाएगा, टेन का इन्वर्स करेंगे तो कॉट का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो हम लोग को तो बस इतना ही वाली याद रखने की नीड है। चलो हाँ। चलो अब माइनस वाला आया, अब ये भी देखो माइनस वाला आया ना, तो माइनस वाला कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि माइनस वाले में समझाने से पहले देखो एक चीज़ देख लो, यहाँ पे देख लो माइनस वाले में थीटा ले लूँ और ये माइनस थीटा ले लूँ, ये x है और ये भी x है, ये प्लस y है और ये माइनस y हो जाएगा ना, क्योंकि ये देखो x है और ये माइनस x है, और ये क्या होगा प्लस y और ये माइनस y ना, तो माइनस नीचे आ रहा है। ये देखो ये क्यों लिया हूँ थीटा को पॉजिटिव, क्योंकि थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, और ये वाला थीटा देखो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉक, ये थीटा पॉजिटिव ये थीटा नेगेटिव, मतलब ये समझो सिमिलर ट्रायंगल है ना। थीटा जब एंगल बन रहा है तो उससे सेम होगा ना, एक्स ये होगा तो एक्स ये भी होगा, ये वाई तो ये सिर्फ माइनस वाई होगा, है ना। अब देखो कैसे, यहाँ पे देखो साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा, पहले देख लो साइन थीटा क्या होगा, ये आर है ना, ये समझो सर्कल का एक लिया हूं मैं, तो ये आर हो गया, तो ये आर हो गया, है ना। देखो ये सर्कल का उठाया हूं मैं, तो ये आर आर, ये एक्स एक्स और ये वाई, और ये माइनस वाई होगा क्योंकि इधर आ रहा है ना पूरा ये। चलो साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, अगर इसके लिए मैं ट्रायंगल की बात कर, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बताओ, प्लस वाई डिवाइड बाय आर। कॉस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, प्लस एक्स डिवाइडेड बाय आर, और तीसरा क्या हो जाएगा टेन थीटा प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस एक्स ना। ये देखो ये सब कितने के किसके लिए थे, अपर ट्रायंगल का, अपर ट्रायंगल यार, अपर ट्रायंगल का था, है ना। ये सब सारी चीज क्या था, अपर ट्रायंगल का था। अब लोअर ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, देखो लोअर ट्रायंगल के लिए साइन माइनस थीटा बोल सकता हूं क्या, साइन माइनस थीटा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज लियो ना, माइनस थीटा क्या हो जाएगा बताओ, माइनस वाई बाय आर, है ना। अब देखो इसको इतने टर्म के जगह पे वाई बाय आर के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये प्लस है ना, नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, प्लस वाई बाय आर क्या है, प्लस वाई बाय आर साइन थीटा है, तो माइनस तो ये वाला माइनस रहेगा, ये वाले पूरे टर्म की जगह पे साइन थीटा लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ये मैं बता सकता हूं क्या, बोल सकता हूं क्या मैं, देखो ये बोल दिया मैंने, साइन माइनस थीटा तो माइनस बाहर आ गया। अब कॉस के लिए देखो, कॉस माइनस थीटा लोअर ट्रायंगल के लिए, माइनस मतलब एक्स डिवाइड बाय आर, है ना। कॉस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है एक्स डिवाइड बाय आर, है ना। तो मैं एक्स बाय आर की जगह पे, यहाँ पे मैं ना प्लस नहीं लिखता हूँ, हाँ बाद में प्लस नहीं लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना, प्लस लिखे या ना लिखे क्या फर्क पड़ेगा। चलो मतलब एक्स बाय आर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या, कॉस थीटा लिख दिया, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। चलो तीसरा वाला देखो, टेन माइनस थीटा, टेन क्या होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, मतलब माइनस वाई बाय आर, वाई बाय एक्स माइनस वाई बाय एक्स। अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, वाई बाय एक्स की जगह पे, देखो वाई बाय एक्स की जगह पे यहाँ पे भी प्लस ऐसे ही लिख दियो आप लोग को समझने के लिए, बाकी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, वाई बाय एक्स प्लस वाई बाय एक्स की जगह पे टेन थीटा लिख सकते हो क्या, माइनस तो ऑलरेडी है, वाई बाय एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, वाई बाय एक्स की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा ना, तो टेन थीटा, तो मतलब क्या लिख सकता हूँ, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। अब देखो
अब क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसमें ऑब्जर्व करने की क्या है, बात क्या है, देखो देख लेता हूँ एक बार। देखो इसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि साइन माइनस थीटा, अगर साइन के अंदर माइनस रहेगा तो माइनस बाहर निकाल देगा, कॉस में अगर माइनस रहेगा तो वो खा जाएगा, टेन में माइनस रहेगा तो बाहर निकाल देगा वो माइनस, मतलब साइन और टेन बाहर निकाल देगा। इसका मतलब इसका दोस्त कॉसेक भी निकाल देगा, इसका टेन का कॉट भी निकाल देगा, मतलब कॉस और सेक नहीं निकालेगा, बाकी सब लोग निकाल देंगे, है ना। मतलब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते, कॉस माइनस थीटा को कॉस थीटा ही लिखेंगे, टेन माइनस थीटा को माइनस टेन थीटा लिखेंगे। मतलब साइन और टेन, सिर्फ कॉस और कॉस वाला नहीं निकालेगा, कॉस तो खा जाएगा, बाकी सब लोग निकाल देंगे अपना माइनस बाहर की तो, है ना। इससे यही मालूम पड़ा। चलो अब वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। देखो अब वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो इस ये वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। देखो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5, मतलब इसका सॉल्व करते हैं, इसका और इसका सॉल्व करते हैं, और इसमें से ना 217 225 1 2 3, इसका या तो ये भी सॉल्व करते हैं, इसका वाला और इसका वाला, और ये इसका वाला ना, ये वाले का आप लोग कमेंट करके बताओगे इसका वैल्यू कि कैसे सॉल्व करेंगे। चलो देखते फटफट सॉल्व करने की कोशिश करते। पहला -30 डिग्री है, साइन और टेन क्या सॉल्व करने का है, साइन की वैल्यू, कॉस और ये टेन, इतने की वैल्यू फाइंड करने का है। बाकी है मुझे मालूम है, साइन कॉस मिल गया तो टेन भी मिल जाएगा ना। तो साइन -30 डिग्री ना, देखो साइन -30, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं माइनस साइन 30 लिख सकता हूँ क्या। ये तो बाहर निकालने वाला है, साइन बाहर निकाल देता है, कॉस खा जाता है, टेन बाहर निकाल देता है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 क्या होगा 1/2। देखो सिंपल। अब वही निकालता हूं मैं, किसका, कॉस -30 डिग्री ना। कॉस क्या करता है, कॉस खा जाता है, कॉस क्या करता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 30 डिग्री, है ना, क्योंकि माइनस को खा जाता है वो, तो क्या होगा cos 30 क्या होगा √3/2। टेन को देखो, टेन -30 डिग्री, तो क्या होगा टेन, ये -30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि वो बाहर निकाल देता है ना। तो टेन -30 मतलब ये डिवाइड बाई ये करो ना, माइनस, तो माइनस आएगा, ये डिवाइड बाई ये डिवाइड करेंगे तो भी आएगा 1/2 √3/2, 1/2 √3/2 -1/√3। देखो ऐसे निकाल लेंगे बस। ये देखो साइन कॉस, सिर्फ कॉस अंदर ही खा जाता है, बाकी सब बाहर निकाल देते हैं ना, वॉमिट कर देते हैं, ऐसा भी याद रख सकते हो। चलो कौन सा वैल्यू हो गया, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, साइन 30 का। अब देखो कौन सा लेते हैं हम लोग, 45 वाला भी आराम से कर सकते हैं, 45 वाला कर लेते, चलो 45 वाला कर लेते, 45 का दूसरा -45 डिग्री है ना, कैसे करेंगे, साइन -45 डिग्री, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं बताओ, माइनस साइन 45 बाहर निकाल लेगा, ओमिट कर देगा ये, है ना, ये क्या करेगा -1/√2, कॉस -45 डिग्री क्या हो जाएगा, ये भी नहीं निकालेगा, ये ओमिट नहीं करता है ना, तो नहीं निकाले, मतलब इसको मैं cos 45 लिख सकता हूँ, तो क्या होगा 1/√2। 10 -45 डिग्री क्या होगा, ये बाहर निकाल देता है, वोमिट करने में बहुत जल्दी घाई करता है ये, 45 डिग्री मतलब 1, ये डिवाइड बाई ये हो जाएगा, है ना, ये बाहर निकाल देगा ना तो माइनस हो जाएगा, है ना। चलो ये हो गया। एक नॉर्मल वाला ये वाला कर लेते, 1 मिनट। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो 45 वाले का, है ना। आगे का देखते चलो, कौन सा ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन और लूँगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ना देखो ये 225 ले लूँ क्या, 225, चलो 225 ले लेता हूँ, ये 225 ले लेता हूँ ना, 225 -225 थर्ड वाला देख लो, -225 डिग्री ले लेता हूँ, इसको सॉल्व करते देखो, -225। अच्छा मैं ये लिख सकता हूँ क्या,
माइनस 225 को 180 प्लस क्या कर सकता हूँ मैं, 180 प्लस 45 कर सकता हूँ क्या, 45 है ना, 180 प्लस क्या हुआ 20 और 225, तो माइनस इसको इसमें लिख सकता हूँ क्या, पाई को पाई, 180 को पाई प्लस इसको पाई बाय 4 लिख सकता हूँ क्या भाई, लिख सकता हूँ। चलो अब ले लेता हूँ मैं पहला साइन, इसको माइनस 225 को क्या लिख सकता हूँ, माइनस पाई बाय पाई पाई प्लस पाई बाय 4। देखो ये क्या करता है, वोमिटिंग करता है, माइनस एंगल है तो माइनस साइन पाई प्लस पाई बाय 4 है ना। अब देखो ये माइनस उल्टी कर चुका है तो माइनस, अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई, जैसा मुझे दिखा पाई चेंज नहीं होगा है ना, कैसे होगा, सिर्फ साइन ही रहेगा पाई बाय। अगर यहाँ पे बाय 2 रहता तो साइन का कॉस हो जाता था ना। चलो माइनस साइन पाई बाय 4 क्या होता है, 1/√2, दैट्स इट, इतना ही सॉल्व करेंगे। सिमिलरली अच्छा पाई प्लस है ना, सॉरी ये माइनस बाहर आएगा और ये साइन का पाई बाय 4 होगा ना, फिर पाई प्लस भी तो बोला है, पाई प्लस भी तो बोला है। ओ बच्चों देखो गलत कर रहे हैं हम लोग भी, थोड़ा थोड़ा गलत हो जा रहा है, प्लस माइनस का ऑलरेडी माइनस है एक, इसकी वैल्यू फाइंड करो। यहाँ पे देखो है ना, ये पाई बाय 4 पाई दिखा, पाई बाय 2 रहता तो चेंज होता था, पाई था तो मैंने साइन पाई बाय 4, अब पाई पाई प्लस कर रहा हूँ मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा ना, पाई माइनस करता तो सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस कर रहा हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा ना। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो निगेटिव होगा है ना, तो ये निगेटिव तो ये निगेटिव साइन पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/√2, देखो है ना, मैं भी गलती कर रहा था यहाँ पे, देखो माइनस ऑलरेडी माइनस है तो माइनस रहेगा, फिर एक और माइनस आएगा क्योंकि सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, तो माइनस पाई बाय 4। अब tan का सिमिलरली कॉस का निकालते हैं, देखो सिमिलरली कॉस का निकालते हैं, कॉस का क्या होगा, माइनस पाई प्लस पाई बाय 4 है ना, क्या हो जाएगा, ये कॉस क्या करता है, कॉस क्या करता है, माइनस को खा जाता है, कॉस क्या करता है, माइनस को खा जाता है, मतलब कॉस पाई प्लस पाई बाय 4, इतना तो लिख दूंगा मैं ऐसे ही है ना, कॉस माइनस को ओमिट नहीं करता है, वो ओमिट कर देता है ना, तो माइनस हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे पाई है तो मैं आँख बंद करूँगा, पाई बाय 4 लिख दूंगा, पाई प्लस मतलब सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये निगेटिव होगा, क्यों कॉस निगेटिव होगा तो निगेटिव लिख दो, मतलब माइनस कॉस पाई 1/√2। चलो तीसरा हो गया। चौथा ये tan का देख लो, tan क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस है ना, माइनस तो ये वो तो पहले वोमिट कर लेगा, tan क्या हो जाएगा, वोमिट करेगा तो क्या होगा, पाई प्लस पाई बाय 4, ये वोमिट किया माइनस आ गया है ना, माइनस को बाहर कर देगा, अब क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या होगा माइनस, अब मैं डायरेक्ट आँख बंद करके लिख दूंगा पहले पाई बाय 4 है ना, क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 2 रहता तो चेंज होता था, पाई था तो चेंज नहीं किया, ये किया। अब पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan पाई बाय 4 क्या होता है, ये प्लस हो रहेगा तो पाई 1 हो जाता तो -1 हो जाएगा है ना, मतलब tan माइनस पाई प्लस पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, -1, ये हो जाएगा है ना। चलो आगे का बाकी का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले, ये देखो -225 का सॉल्व कर चुके हम लोग, वो बाकी जो रिमेनिंग दिया हो ना वो कमेंट सेक्शन में बताओगे आप लोग सॉल्व करके, जो मैं ये बताया हुआ है ना, ये वाला -2 ये सॉल्व कर लिए, ये सॉल्व कर लिए, ये सब का बताओगे आप लोग, 270 का -315 का है ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आप लोग ने। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं 15-16 का।
चलो ऑलरेडी मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, देखो फॉर्मूला बता चुका हूँ ना, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये सब फॉर्मूले इसका। अब देखो स्टैंडर्ड भी हो गए और फिर 270 225 ये सब भी हो गए। जहाँ दिखेगा समझो 15 डिग्री 75 105 डिग्री, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए एक ही रास्ता है कि फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कन्वर्जन, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका देखो साइन ए ऑलरेडी मैं बता चुका इसलिए फास्ट लिख रहा हूँ थोड़ा, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये देखो कॉस ए कॉस बी माइनस का माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे क्या हो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। साइन साइन कॉस कॉस साइन साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन, प्लस का माइनस माइनस का प्लस माइनस का। देखो ये देखो अब मुझे सॉल्व करने का ये 15 डिग्री, पहला सॉल्व करने का है 15 डिग्री सॉल्व करने का है ना। तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा? देखो क्या मैं 15 को क्या मैं लिख सकता हूँ क्या 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? 45 माइनस 30 क्या होगा? 15 होगा, पॉजिटिव 15 होगा, है ना। अब मुझे साइन 15 डिग्री लिखने का है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, मतलब ए बाई बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया। क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। देखो साइन 45 क्या होता है? 1/√2। कॉस 30 क्या होता है? √3/2, है ना। माइनस कॉस 45 क्या होता है? 1/√2 और साइन 30 क्या होता है? 1/2। देखो ये और ये 1/√2 1/2, साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। ये स्टैंडर्ड एंगल हमें याद रखना पड़ेगा। देखो अब इसको देखो कैसे सॉल्व करें। 1/√2 कॉमन ले लो, 1/√2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा बताओ? √3/2 माइनस क्या होगा? 1/2। यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हो, तो क्या होगा? 1/2 √2 √3 माइनस 1। देखो ऐसे सॉल्व करेंगे। सिमिलरली हम लोग कॉस के लिए, कॉस भी क्या करेंगे? 45 माइनस 30, 10 में 45 माइनस 30, 10 के लिए तो साइन और कॉस निकाल लिए, उसको डिवाइड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। अब 75 को देखो, 75 को कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो 75 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं? क्या मैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? है ना। अब साइन का निकालो ना, तुम लोग यहाँ पे कॉस का और टेन का निकालोगे इसके लिए। अब मैं कॉस का निकाल रहा हूँ, है ना। कॉस का निकाल दो, चलो। कॉस 75 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ मैं? देखो कॉस 75 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ? कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब कॉस 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 45 डिग्री कॉस कॉस माइनस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, है ना। ये होता है। देखो कॉस कॉस प्लस का माइनस साइन साइन, कॉस 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 साइन 30 1/2। क्या हो जाएगा? 1/√2 कॉमन ले लो, 1/2√2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा बताओ? √3 माइनस 1, है ना। 1/2√2 √3 माइनस 1 सेम आ रहेगा। ये देखो 45 कॉस 45 की वैल्यू और साइन 15 की वैल्यू ना चेंज होएगा। चलो देखो कॉस 45 सेम लिखेगा, 45 प्लस 30 मतलब 55 65 75, 45 प्लस माइनस तो माइनस, है ना। कॉस कॉस साइन साइन, कॉस 45 1/2 कॉस 30 2√3/2 माइनस साइन कॉस साइन 30 1/2 साइन 45 √3/2 सेम है। चलो इसके लिए देखो tan कॉस का निकालोगे, कॉस सॉरी साइन का निकालो। यहाँ पे साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये तुम लोग निकालोगे, है ना। ये होमवर्क है। यहाँ पे भी हम लोग, यहाँ पे भी तुम लोग कॉस का भी निकालोगे। और 105 को देखो मैं सिर्फ बता देता हूँ, 105 को क्या कर सकते हैं हम लोग? 105 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या हम लोग 105 को 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं क्या? है ना। और वही बस साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे
और निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन बनते, उतना नीड नहीं है अभी सॉल्व करने की। देखो ये वाला, चलो आगे देखते हैं हम लोग। हाफ एंगल फार्मूले, देखो हाफ एंगल फार्मूले होते हैं ना, हाफ एंगल फार्मूले हम लोग देखते हैं। हाफ एंगल फार्मूले जो नीड में है ना उतना याद रखेंगे। जैसे देखो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर मैं साइन थीटा प्लस थीटा लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। मतलब साइन कॉस कॉस साइन, मतलब क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ये एक 1 + 1 क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। 1 + 1 क्या होगा, 2 2 बार आ रहा है ना, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। ये देखो मतलब साइन 2 थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर यहीं पे अगर देखो 2 का 1 हो जा रहा है, अगर यहीं पे साइन 4 थीटा होता था क्या होता था, 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। मतलब जो यहाँ पे 2 रहेगा तो आधा हो जाएगा, यहाँ पे 4 है तो आधा हो गया। देखो यहाँ पे 2 था 1 हो गया, यहाँ पे 4 था तो 2 हो गया, यहाँ पे 10 रहता था तो 5 हो जाता था, 20 रहता था तो 10 हो जाता था, 50 रहता था तो 25 हो जाता था ना, है ना। ये वाला एक तो एक ये फार्मूला है हाफ एंगल फार्मूला। दूसरा देखो कॉस 2 थीटा का फार्मूला 3 है, कॉस 2 थीटा याद रखना बहुत जरूरी है। ये कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा जब साइन 2 थीटा तो टेन 2 थीटा का भी वैल्यू याद रख लो, टेन 2 थीटा क्या होगा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। टेन 2 थीटा 2 थीटा। अब एक और ये वाला, पहले ये वाला लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले और मैं बताता हूँ। एक और फार्मूला होता है tan a प्लस बी, क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस बी क्या होगा, tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b, है ना। देखो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा के 3 फार्मूले हैं, है ना। ये वाला ये 3 फार्मूले, tan 2 थीटा के लिए ये फार्मूले हैं, और tan a प्लस बी tan a माइनस प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस tan a प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। प्लस तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, यहाँ पे माइनस तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, है ना। ऐसा याद रख लेंगे हम लोग, है। चलो ये कहीं कहीं पे यूज होता है, जैसा सॉल्व करेंगे क्या, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते क्या, जैसा अभी ये रहेगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो 5 ये वाला। अगर यही क्या हो जाएगा, चलो देखो अगर ऐसा रहेगा साइन 15 डिग्री और कॉस 15 डिग्री ना, इसको सॉल्व करने का तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, क्या हो जाएगा, ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा क्या, डिवाइड बाय 2, है ना। क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे 15 आ रहा तो उसका डबल होना चाहिए, डबल होना चाहिए, 15 का 30 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30 क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 और ये ऑलरेडी 2 है तो क्या हो जाएगा 1/4। ऐसे ऐसे जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे हाफ एंगल लगाने की कोशिश करो। चलो देख लो, ऑलरेडी देख चुके हैं ना ये ना। चलो हाफ एंगल फार्मूला हो गए। 17 ये वाला देखो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, है ना। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन देख लेते क्या होता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। देखो अगर थीटा इक्वल टू लेस देन 5 डिग्री है ना, तो उसको हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं हम लोग, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का। जैसा देखो अगर थीटा इक्वल टू लेस देन 5 डिग्री है, अगर लेस देन 5 डिग्री है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, अगर थीटा इक्वल टू लेस देन 5 डिग्री है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा ही हो जाता है,
थीटा हो जाता है, कॉस थीटा अप्रोक्सीमेट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और टेन थीटा अप्रोक्सीमेट क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है ना। देखो बट यहाँ पे याद रखने का है, जो थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वो मस्ट बी पुट इन रेडियन, थीटा मस्ट बी पुट इन रेडियन में पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू। मैं बताता हूँ, देखो क्या, अगर साइन 1 डिग्री है, इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, साइन 1 डिग्री को, क्या 1 डिग्री लेस देन 5 डिग्री है, हाँ लेस देन 5 डिग्री है। इसको मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, देखो इसको क्या लिखूंगा, साइन 1 डिग्री, 1 को क्या लिखूंगा, डिग्री में कन्वर्ट कर, रेडियन में कन्वर्ट करने का, तो क्या करूंगा मैं बताओ, रेडियन में पाई बाय 180 ना, तो ये 1 डिग्री है, 1 इंटू है ना पाई बाय 180, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये 1 डिग्री बहुत कम है, तो ये थीटा ही हो जाता है ना, जो रहेगा वो थीटा ही हो जाएगा, मतलब साइन थीटा थीटा, तो थीटा की जगह पे क्या है 1 इंटू पाई बाय 180, मतलब 1 इंटू पाई बाय 180। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3.142 डिवाइड बाय 180, जो वैल्यू आएगा वो लिख लेंगे। देखो अब cos 1 डिग्री ना, cos 1 डिग्री, इसको भी कन्वर्ट करो, cos 1 इंटू पाई बाय 180, इसको कन्वर्ट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 डिग्री लेस देन 5 डिग्री स्मॉल एंगल है, बहुत ज़्यादा स्मॉल, तो 1 का 1 हो जाता है, ये तो पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। अब tan 3 लेस देन 5 डिग्री है, तो क्या करो, tan 3 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू रेडियन में पहले चेंज करो, मैंने बोला थीटा मस्ट बी पुट इन रेडियन में, पाई बाय क्या हो जाएगा बताओ 180, तो ये क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 180, क्यों, जो रहेगा टेन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा ही होता है, तो ये अप्रोक्सीमेट लिखो, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 60, मतलब पाई बाय 60 होगा, मतलब क्या हो जाएगा 3.142 डिवाइड बाय 60, ये वैल्यू है ना। चलो ये समझा अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये वाला कहीं कहीं पे यूज होता है हम लोग का, जैसा रे ऑप्टिक्स हो गया ना, रे ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे फिजिक्स में तभी हम लोग ये वाला अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज करते हैं हम लोग। देखो चलो आगे देखते हैं हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ये वाला ले लिए, अब इसका ये वाला देख लो, ये वाला ले लो। चलो आगे देखते हैं हम लोग, जैसा क्वेश्चन दिया है विच वन इज ग्रेटर, साइन 2 डिग्री और कॉस 2 डिग्री, ये दोनों में बड़ा कौन है, वो बड़ा कौन सा है बताओ, कोई बताएगा क्या कौन है बड़ा, देख लो, ये देखो कौन बड़ा है। जैसा मैं साइन 2 डिग्री को सॉल्व करता हूँ, क्या लिखूंगा मैं, साइन 2 इंटू पाई बाय 180, क्या होता है साइन, अब साइन थीटा क्या होता है, जब छोटा रहेगा तो अप्रोक्सीमेट थीटा ही होता है, तो मैं ये क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू पाई बाय 180, मतलब क्या सकता हूँ पाई बाय 2 1 जा 90, मतलब 90, मतलब देखो ना 3.142 डिवाइड बाय 90, कुछ 0.0 समथिंग आएगा। दूसरा वाला देखो cos 2 डिग्री को लिखता हूँ, cos 2 डिग्री मतलब क्या होगा, cos 2 डिग्री मतलब 2 इंटू पाई बाय 180, मतलब cos थीटा, cos अगर 0 रहेगा तो क्या होगा थीटा, अगर अप्रोक्सीमेट क्या होता है 1, तो ये इसका वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा ना। तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ये बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, cos 2 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 1 डिग्री, है ना, मतलब ये 1 आ रहा है, ये 0.0 से, तो cos तो बड़ा है छोटा है। चलो देखो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। चलो मैंने बोला ना रे ऑप्टिक्स में यूज करते, तो रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन ही लेके आ गया मैं, देखो cos 4 डिग्री ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्या बोल सकता हूँ मैं, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, tan 4 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 80 डिवाइड बाय वाई, यही होता है ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो tan 4, तो ये क्या हो जाएगा 10, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, मैंने बोला ना थीटा हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करो, 4 इंटू पाई बाय 180 इक्वल टू 80 डिवाइड बाय वाई। चलो अब मैंने क्या बोला, अप्रोक्सीमेट वैल्यू tan थीटा ना, tan थीटा क्या होता है, थीटा ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू पाई बाय 180 इक्वल टू 80 डिवाइड बाय वाई, ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, मतलब पाई बाय 45 इक्वल टू 80 डिवाइड बाय वाई, तो वाई यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 80
इंटू 45, 2 से कट करेंगे तो 90, 2 45, हाँ ठीक है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 इंटू 80 इंटू 45 डिवाइड बाय क्या होगा 3 हो जाएगा। इसको जो सॉल्व करें, इसको जो वैल्यू आएगा वो हम लोग 3 नहीं पाए ना पाए होगा ना यार, ये क्यों कर रहा हूँ मैं उल्टा सीधा, ये मतलब 3.142 आएगा ना, जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आ जाएगा। बताओ चलो ये देख लो, है ना, ऐसा मतलब अप्रॉक्सीमेट स्मॉल एंगल यहाँ पे यूज़ करते फिजिक्स में। देखो जो क्वेश्चन आएगा वो तो लेते रहूँगा मैं, है ना। चलो अभी ये क्वेश्चन देख लो, चलो आगे देखते हैं हम लोग। उसका वो ले लियो, ये वाला देखो। अच्छा ये देख लो, है ना, ये कोटा का मॉड्यूल के क्वेश्चन है, ये देख लो क्वेश्चन है ये वाला, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन को। एस थीटा इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 90 डिग्री द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। इसमें क्या करो, सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू निकालो, पहले साइन थीटा का वैल्यू निकालो। साइन थीटा जब 0 से 90 के बीच में जाएगा तो देखो साइन थीटा का वैल्यू, साइन 0 क्या होते हैं 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 क्या होगा 1। मतलब इधर से बोल रहा हूँ क्या इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग मतलब 0 से 90 जाएगा तो इंक्रीज होगा, तो क्या आंसर होगा ये हो जाएगा, है ना। अगर मैं वही कॉस के लिए बोलता हूँ, ये साइन के लिए हो गया, साइन के लिए हो गया, है ना। अरे वही कॉस के लिए बोलता हूँ मैं, अगर यहाँ पे कॉस के लिए पूछता था, कॉस के लिए, है ना, कॉस के लिए क्या हो जाएगा बताओ, कॉस 0 क्या होता, कॉस 0 क्या हो जाएगा, कॉस 0 देखो, कॉस 0 क्या हो जाएगा बताओ। कॉस थीटा के लिए अगर पूछेगा तो कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 45 ना 60 1/2 और कॉस 90 0 हो जाता है। मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग, है ना। तो इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ बताओ, डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज हो रहा है ना। ये किसके लिए, कॉस के लिए। कब, जब 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 जाएगा तो साइन इंक्रीज होगा और कॉस डिक्रीज होगा, है ना। ये देखो ये वैल्यू। चलो अब देखते कितना क्वेश्चन बचा है, लास्ट वाला। ये देखो ये सारे देखो मैं इतना जल्दी जल्दी सॉल्व कैसे करने पा रहा हूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल मुझे मालूम है, 0 डिग्री का 30 डिग्री का 40 90 0 डिग्री 30 45 और 60 और 90 डिग्री और 180 का, इसलिए सॉल्व करने पा रहा हूँ। अब ये ट्रायंगल हमेशा याद रखोगे, है ना। ये ट्रायंगल मैं इसलिए बनाया हूँ कि ये वाला हमेशा याद रखोगे और इससे ही सॉल्व करने का। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये ट्रायंगल बनाने का है, तब जाके वैल्यू उठाना है। मैंने क्या बोला, ये ट्रायंगल बनाओगे, जैसा साइन 37 बोला, तो तुमको मालूम है ट्रायंगल की वैल्यू भी मालूम है, फिर भी नहीं लेना है, ट्रायंगल पहले बनाना है फिर वैल्यू लिखना है साइन 37 का। कभी कभी 3/5 की जगह पे ना 4/5 मैं ऑलरेडी बहुत बार लिख चुका हूँ, इसके लिए मैं पहले ही वार्न कर रहा हूँ, है ना। देखो ये वैल्यू, ये ट्रायंगल हमेशा आप लोग को याद रखना है कैसे भी, ये देखो, है ना। ये वाला याद रखेंगे ना तो 37 और समझो जैसा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 और 180 डिग्री स्टैंडर्ड केसेस याद है ना, वैसा ये वाला ट्रायंगल भी याद रखना चाहिए। मतलब 37 और 53 डिग्री का यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, साइन 37 डिग्री क्या हो जाएगा बताओ, 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 37 क्या हो जाएगा 4/5 और tan 37 क्या हो जाएगा बताओ, tan 37 क्या हो जाएगा, tan 37 क्या हो जाएगा बताओ, tan 37 क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली क्या हो जाएगा साइन 53 क्या हो जाएगा बताओ, साइन 53 4/5 हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। कॉस 53 क्या हो जाएगा एडजेसेंट, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 और ये tan 53 मतलब क्या हो जाएगा ऑपोजिट या तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय एडजेसेंट मतलब 4/5
3 हो जाएगा। तो ये सब याद रखने की जगह पे सिर्फ ये ट्रायंगल याद रखो। और याद देखो मैं कैसे याद रखा था, 37 3 से स्टार्ट हो रहा है ना, 37 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 इधर आएगा है ना, और 5 इधर आएगा। तो हाइपोटेनियस तो ये सब छोटा रहेगा ना, तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, है ना। ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5, 3 से स्टार्ट 3 4 5। बाकी ट्रायंगल से तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो निकाल सकते हो ना। देखता हूँ, चलो आज के लिए इतना ही है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे और इसके आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी तक तो यहाँ तक तो समझो ट्रिगोनोमेट्री खत्म हुआ है ना। और अगर और क्वेश्चन रहेगा, अगर PYQ देखता हूँ मैं, रहेगा तो मैं करा दूंगा बाद में, है ना। ये सीरीज में कराऊंगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।